हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें करीब-करीब जो है वो 600 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई है, ठीक है? अब ये नोटिफिकेशन जो आया है, अब देखो यार सिंपल सी बात है, ये जो वैकेंसीज है वो टीचर के लिए वैकेंसीज हैं, ठीक है? अभी मैं पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो वैकेंसीज फिलअप होने वाली है, वो 5 साल के लिए फिलअप होने वाली है। अब आप देख लो यार कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एमए की होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने बीएड की होगी, ठीक है? बीएड पे आप लोगों ने पैसा लगाया, एमए पे आपने लोगों ने पैसा लगाया, ठीक है? और 600 प्लस के करीब वैकेंसीज़ किस लिए तौर पे भरी जाइए कि 5 साल के लिए भरी जा रही है कि भई 5 साल के लिए आपको रखा जाएगा कि यहाँ पर जो आपने पैसा लगाया, अब आपने इतना पैसा लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रहे होंगे। तो आपको एक चीज़ पता लग जाएगी यहाँ पर कि किस तरीके की वैकेंसीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, ठीक है? वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने नहीं वाला था क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्या होता है कि स्टूडेंट अप्लाई ज़रूर करेंगे। चाहे 5 साल के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब दे रही है, ठीक है? चाहे कोई भी कंडीशन रख रही है। अभी तो और कंडीशंस देखना, आप थोड़े से शॉक भी हो जाओगे, ठीक है? तो 5 साल के लिए आपको अगर जॉब मिल रही है, अगर मैं जितना मर्ज़ी बोल लूँ, चाहे आप कमेंट में जितना मर्ज़ी बोल लो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास कोई इनकम के लिए जो है वो सोर्स नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, फैमिली प्रेशर है, बहुत सारी और चीज़ें होती है, ठीक है? तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई यार स्टूडेंट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो भाई जो इसके जो है वो टर्म एंड कंडीशन के अंदर आएगा और जो जॉइन करना चाहता है, ठीक है? वो यहाँ पर जॉइन कर पाएगा। मेन बात क्या है कि एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा, उसके साथ-साथ 5 साल के लिए ही आपको जो है वो रखा जाएगा। ठीक है? तो मतलब ये गवर्नमेंट की सोच आप बोल सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो टीचर्स को अपॉइंट करना चाहती है। और बाकी आपको पता ही है कि कितने सारे बेरोज़गार जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने एमए की है, बीएड की है, एमएससी की है, जो कि गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है वो 31/1/2026 रहेगी। 21/2/2026 तक आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, करेक्शन विंडो वगैरह, मतलब पूरा फॉर्मेट वही है जो गवर्नमेंट जॉब वालों का होता है, उसी तरीके से। और बाकी सारी चीजें आप जो है वो यहाँ पर रीड कर सकते हो। अगर हम बात करें एज की, तो मिनिमम एज 25 ईयर और मैक्सिमम एज 45। यहाँ पर 18 से 45 वाला सीन नहीं है, ठीक है? यहाँ पर सीन है आपका 25 से 45 साल वाला, कि आपकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 45 होनी चाहिए, फिर आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहाँ पर वही इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है तो आप किस तरीके से करोगे। अब यहाँ पर वैकेंसीज की अगर हम बात करें डायरेक्ट जाकर, तो वैकेंसीज हैं यहाँ पर कौन सी है? सबसे पहली आपकी इंग्लिश टीचर की, ठीक है? इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 312। जनरल अनरिजर्व्ड की 112 है, ईडब्ल्यूएस की 40 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 4 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, एससी अनरिजर्व्ड की 62 है, एससी बीपीएल की 12 है, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 50 है, ओबीसी बीपीएल की 12 है, एसटी अनरिजर्व्ड की 12 है और एसटी बीपीएल की 4 है। तो ये 312 पोस्टें किस फील्ड में निकल रही है? ये आपकी इंग्लिश टीचर की निकल रही है। और ये ज्यादातर उसकी है जो आपके सीबीएसई स्कूल, आपने सुना होगा सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल जो है वो होने वाले हैं, उनमें ये टीचर जो है वो रखे जाएंगे। समझ आ गया आपको? अब दूसरी चीज सुनो। पहली चीज क्या होगी कि पहली चीज तो यार वैकेंसीज ठीक ठाक है, 312 सिर्फ इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है। दूसरी क्या है कि भाई 5 साल तक इनको रखा जाएगा, तो एक फिक्स्ड जॉब जो है वो आपकी नहीं है, यानी कि आप इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं बोल सकते। तीसरी चीज क्या है कि एग्जाम आपका जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि 5 साल के लिए भी आपको यहां पर एग्जाम देना पड़ेगा। चौथी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 30,000 मिलने वाली है। फिक्स्ड सैलरी है 30,000। और यहां पर भी एक कंडीशन है कि आपका जो एकेडमिक ईयर होता है वहां पर आपको सिर्फ 10 महीने ही सैलरी मिलेगी, ठीक है? मतलब कि एक साल में आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 10 महीने ही जो है वो सैलरी मिलेगी। तो मतलब कंडीशंस बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाती है। एक तो आप एग्जाम ले रहे हो, ठीक है? और एग्जाम भी वही है जो सेम आपका होता है, ठीक है? इतनी हैवी क्वालिफिकेशन है कि ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों ने अपना पैसा लगाया है। दूसरी चीज 5 साल के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं, और तीसरी चीज कि फिक्स्ड सैलरी दी जा रही है, वो भी लोअर मंथ्स के लिए, ठीक है? तो आप खुद से इसके ऊपर जो है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हो कि आपके विचार क्या है। तो ये तो हो गया इंग्लिश टीचर। दूसरी वैकेंसी निकली आपकी मैथ्स टीचर की, ठीक है जी? मैथ्स टीचर की भी 312 वैकेंसी है, ठीक है? तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी भाई? 624 वैकेंसीज हो गई। जनरल वार्ड ऑफ अनरिजर्व की, सॉरी, ये 112 है, ईडब्ल्यूएस की 40 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 4 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है वो 2 है आपकी, ठीक है जी? मतलब सेम ही है। एससी अनरिजर्व्ड की 62, ये सेम पोस्ट हैं। जो ऊपर थी ना कैटेगरी वाइज, वो सारी सेम पोस्ट हैं। बस यहाँ पर क्या है कि ये मैथ्स टीचर की है, ऊपर जो है वो आपकी इंग्लिश टीचर की है। और इनका भी वही रहेगा कि 30,000 सैलरी फिक्स्ड रहेगी।
10 मंथ की ही जो है वो आपको सैलरी दी जाएगी। 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है? कोई भी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है जी? और उसके साथ एग्ज़ाम भी आपको जो है वो देना पड़ेगा, तभी आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश टीचर की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि एमए इंग्लिश आपने की हो 50% मार्क्स के साथ, ठीक है? प्लस क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, ठीक है? कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बीएड, ठीक है? ये आपका होना चाहिए। तो उसके साथ-साथ आपका जो है द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड ग्रेजुएशन इंक्लूडेड बीएड विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है जी? तो आपको जो है वो 50% मार्क्स चाहिए आपको बीएड में भी, ठीक है? और 55% इन इंग्लिश एट ग्रेजुएशन लेवल, या फिर आपको जो है वो 55% मार्क्स चाहिए इन इंग्लिश ग्रेजुएशन में। तो जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर आता है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बच्चे तो वन मित्र के लिए भी अप्लाई कर किया था, ठीक है? उसके बाद पशु मित्र के लिए भी कर रहे हैं। तो वैकेंसी जो मर्ज़ी हो, आप जितना मर्ज़ी बोल लो कि भाई ये वैकेंसी गलत निकाली है, बच्चे अप्लाई करते ही करते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो वही एमए, एमएससी मैथमेटिक्स 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन विद बीएड एंड टीचिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स एज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपके पास होना चाहिए। बाकी कंडीशन जो है वो यहाँ पर सेम है किसको? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? वही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 120 मार्क्स का, ठीक है? 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और इसमें क्या होगा कि एक तो आपका सब्जेक्ट फील्ड अप टू लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके वो पूछे जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश के सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन, और उसके बाद आपका जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश की, इंडिया की, करंट अफेयर हो गए, एवरीडे साइंस होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और मैट्रिक स्टैंडर्ड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है? तो ये तो आपका एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपको जो भी भरना है, ठीक है? वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आयोग की वेबसाइट से जाकर ही आप जो है वो फॉर्म को भर पाओगे। फीस वही रहेगी, ₹800 फीस है, ठीक है जी? मतलब कि गवर्नमेंट जॉब है भी नहीं, फिर भी ₹800 फीस है और उसके साथ-साथ ₹100 जो है वो यहाँ पर करेक्शन विंडो, अगर आप बाद में कुछ ठीक करते हो, वो भरी जाएगी। कुछ यहाँ पर नंबर दिए गए हैं जिन पर जाकर जो है वो आप अगर कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, तो आप जो है वो पूछ सकते हो। तो ये आपका पूरा जो है वो यहाँ पर नोटिफ़िकेशन है। फिर डिज़ायर्ड स्कोर मेथड वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, ठीक है? बट वो चीज़ें तब अच्छी लगती है जब ये गवर्नमेंट जॉब का जो है वो नोटिफ़िकेशन होता। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने जो है वो एक और यहाँ पर देखो, एक और डॉक्यूमेंट अटैच किया है जिसमें ये चीज़ें बताई गई है, ठीक है? कि जो आपके सीबीएसई स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है? उनके लिए जो है वो टीचर अपॉइंट किए जाएँगे, ठीक है? तो मेन-मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि एंगेजमेंट मीन्स सिलेक्शन एज़ अ इंग्लिश टीचर एंड मैथमेटिक्स टीचर ऑन टेम्परेरी बेसिस, ठीक है जी? तो ये टेम्परेरी बेसिस पर जो है वो आपके यहाँ पर अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक है? ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, या फिर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल होते हैं, उनके लिए, ठीक है जी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। और एज क्या रहेगी? 25 से 45 साल जो है वो यहाँ पर एज रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड जो अमाउंट रहने वाला है, 30,000 रुपए जो है वो पर मतलब कि पेबल होगा 10 मंथ्स इन अ एकेडमिक ईयर, ठीक है जी। मतलब कि एक साल में आपको जो है वो 10 महीने ही जो है वो यहाँ पर सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। मोड ऑफ एंगेजमेंट क्या रहने वाला है? कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड शैल बी एंगेज्ड इन एनी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल एंड अदर गवर्नमेंट स्कूल थ्रू मेरिट बेस्ड काउंसलिंग सिस्टम फॉर विच गाइडलाइंस में बी प्रिस्क्राइब्ड एज गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये टोटल तरीके से आपके जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, एक लाइन ये भी है, द इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टीचर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एनी मैनर, ठीक है। तो किसी भी मैनर में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो नहीं माने जाओगे और 5 साल के लिए जो है वो आपको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है? तो उसमें मेंशन नहीं किया गया था, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ तो मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो भई ये था आपका नोटिफ़िकेशन, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया हो। बाकी जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, नोटिफ़िकेशन इंटरेस्टेड है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मैंने बोला है ना, वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। बाकी आपके इस नोटिफ़िकेशन के बारे में क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।